नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय भूगोल से संबंधित जितने प्रश्न रीट में पूछे जाने हैं उससे संबंधित टेस्टों का हम एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज हर टेस्ट को हम पूरी तरीके से एनालिस और बहुत ही शानदार तरीके से इस टेस्ट सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। आज हमारा पहले टेस्ट के अंदर एक भारत का जो कॉमन परिचय रहता है, भारत का सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर। आज के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट सीरीज को शेयर करें। टेस्ट कोड 1 का जो पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आप जानते हैं कि प्राचीन काल के अंदर जो भौगोलिक मान्यता है उसके अकॉर्डिंग हर जो महाद्वीप थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हमें बताना था कि जो भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था। ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, सी कांस द्वीप, डी कुश द्वीप। तो हम जानते हैं कि भारत प्राचीन काल के अंदर जम्बू द्वीप का अंग था, क्योंकि भारत हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का एक देश है, और एशिया महाद्वीप को ही प्राचीन काल के अंदर जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जम्बू द्वीप। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम जानते हैं कि जो इंडिया शब्द है भारत को यूनानियों ने द्वारा दिया गया शब्द है, और ये भी जानते हैं कि यूनानियों की जो प्रमुख भाषा वो ग्रीक भाषा है। इसलिए जो इंडिया शब्द का प्रयोग ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे ग्रीक। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कौन सी? हमें बताना है कि भारत की जो दक्षिण सीमा है, भारत की जो दक्षिण में शुरुआत है वो कितने डिग्री अक्षांश से शुरू होती हैं? ऑप्शन ए 6 डिग्री 4 उत्तरी देशांतर, यस बी 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सी डी 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश, या इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा भारत की मुख्य भूमि की यदि हम बात करें तो भारत की 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से भारत की शुरुआत होती है, जिनकी तमिलनाडु कन्याकुमारी जिसको केप कमोरियन भी कहा जाता है, तो वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से इसकी शुरुआत होती है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, भारतीय मानक समय आधारित। हमें बताना है कि जो भारत का मानक समय है वो कितने समय से आधारित। ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, सी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर, डी 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर पर, या इनमें से कौन सा सही हमें बताना है। तो भारत का जो मानक समय रेखा, हम जानते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के द्वारा इसका निर्धारण किया गया है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, 5 की, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जहां स्थित है। हमें बताना है कि जो भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन बी कोलकाता के समीप, ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप, या डी भोपाल के समीप। हम जानते हैं कि भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद के समीप से गुजरती हैं, तो जिसका वर्तमान में नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? बताना कि भारतीय मानक समय रेखा और जो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम उनमें कितने समय का डिफरेंस है। ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 20 मिनट, या सी 5 घंटे 30 मिनट, या डी 5 घंटे 40 मिनट। आप जानते हैं भारत का मानक समय रेखा 82.5 से लेकर ग्रीनविच के बीच में जो समय का डिफरेंस है वो है 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे का डिफरेंस है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का दूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है कि जो भारत की दूर दक्षिण भाग की जो भूमध्य रेखा
उससे कितनी डिफरेंस है। क्या आप जानते हैं कि विश्व के मानचित्र में एक 0 डिग्री रेखा की, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, वहां से लेकर और भारत की जो दक्षिण सीमा है कन्याकुमारी, वहां पे भारत और भूमध्य रेखा के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर, हमें वो बताना है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा 876 किलोमीटर का डिफरेंस है भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी के बीच। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ से। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516.5 किलो, सी 1200 किलोमीटर, डी 15200 किलो, या कोई नहीं। हमें बताना है कि जो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई बतानी है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। आप जानते हैं कि दो प्रकार की सीमाएं होती है, एक स्थलीय, जो स्थलीय क्षेत्र जिनकी धरातल पर स्थित होती हैं, जलीय सीमा जो जल से संबंधित होती हैं, जो जल के द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 15200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? हमें बताना है कि कुल द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा की लंबाई, तट रेखा का मतलब होता है जलीय सीमा, समुद्री सीमा, दोनों द्वीपों सहित अंडमान निकोबार द्वीप में। तो हमें बताना है कि भारत की कुल कितनी लंबाई है तट रेखा के। ऑप्शन 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7516.5 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। तो द्वीपों सहित कुल सीमा की लंबाई वैसे 6100 किलोमीटर है, लेकिन यदि हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को काउंट करते हैं तो इसमें 1516.5 किलोमीटर और ऐड करेंगे, इसलिए 6100 में इतना ऐड करते हैं तो हमारा आंसर सही होगा 7516.5 किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जम्मू कश्मीर, जो कि हमारा जो इंदिरा पॉइंट से लेकर तो दक्षिण में जो केप इंदिरा कोल तक भारत की लंबाई है, या फिर हम कहें तो जम्मू कश्मीर से लेकर भारत की जो लंबाई कन्याकुमारी तक जो लंबाई, उसमें बताना कितनी। ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, बी 3214, सी 3124, डी 3412। तो भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर, सी ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? हमें बताना है कि पूर्व से पश्चिम, हम जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई ज़्यादा है पूर्व से पश्चिम की तुलना में, तो हमें बताने की पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर, डी 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम में लंबाई 2933 किलोमीटर है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? सिर्फ यहाँ पे तटीय रेखा की लंबाई पूछी गई है, तो सिर्फ हमें उसकी बतानी है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6175, डी 6500 किलोमीटर। तो यहाँ पे भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर होगी, जिनकी 6100 किलोमीटर होगी, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने है? हमें बताना है कि आसान भाषा में समझे कि भारत है जो विश्व के मानचित्र पर कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। ऑप्शन ए 2.2, बी ऑप्शन 2.4, सी 2.8, डी 3.2। तो भारत विश्व मानचित्र पर 2.4% हिस्से पर फैला हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, जिनकी पर्वतीय क्षेत्र का मतलब जो समुद्र तल से 2135 मीटर की अधिक ऊंचाई के अंतर्गत, उसको पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आता है। तो हमें बताना है कितना प्रतिशत भाग भारत का पर्वतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए 10.7, ऑप्शन बी 18.6, सी 27.7 या डी 43%। तो भारत का 10.7% जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र में आता है, तो ये ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो हमें बताना है कि भारत का जो कितने प्रतिशत एरिया जो पर्वत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6, ऑप्शन सी 29.3 या डी 43%। तो भारत में सबसे ज़्यादा मैदान पाए जाते हैं, मैदानों के बाद सबसे ज़्यादा पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा 29.3%, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। पठारी क्षेत्र बताना है। 10.7%, 18.6%, 27.7% या 29.3%। तो भारत की 27.7% भाग पर
पठारी भाग पाया जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदानी भाग आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा यदि धरातल पाया जाता है वो मैदानी धरातल पाया जाता है। तो 10.7, 18.6 या 27.7 या 43, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संख्या ही 43 है, तो इसलिए भारत में 43% प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? हमें बताना कि जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो समुद्र तट से मील में बतानी, इसकी दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 111 मील या डी 12 मील। तो सही ऑप्शन होगा 12 मील की दूरी है दोनों के मध्य। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? जो भारत का संलग्न क्षेत्र है, हमें बताना है जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा से आगे कितनी दूरी तक है, ये मील में बताना है। ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 200 मील या डी 200 मील। तो भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा से जो संलग्न क्षेत्र है वो 24 मील आगे है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें ये ऑप्शन 100 मील, 200 मील, 300 मील या 400 मील, तो इसका सही ऑप्शन होगा 200 मील, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में आते हैं? हमें बताना है कि कितने राज्य जो समुद्री तट सीमा रेखा का राज्य समुद्री सीमा का निर्माण करते हैं या तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए 7, 8, 9 या 10। तो भारत के 9 स्टेट्स ऐसे हैं या 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा का निर्माण करते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा 9। प्रश्न नंबर 22, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? हमें बताना है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी पश्चिमी बंगाल। तो भारत के अंदर सबसे लंबी सीमा का निर्धारण करने वाला सी गुजरात स्टेट है जो सबसे ज्यादा सीमा का निर्माण करता है, तटीय सीमा का, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है और रीट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? हमें बताना है कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, वो भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, डी झारखंड। तो इसमें सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश से होकर ये नहीं गुजरती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 समान भागों में डिवाइड करती हैं? तो ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, डी आर्कटिक रेखा। तो हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री जो रेखा है वो नॉर्थ रेखा है, उत्तरी अक्षांश है, तो वो भारत को 2 समान भागों में जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन ए 5, 6, 7 या 8। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, तो डी ऑप्शन यहां से हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, सी राजस्थान और डी पश्चिमी बंगाल। तो आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए उड़ीसा स्टेट इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि उड़ीसा बिल्कुल भारत के काफ़ी ज़्यादा पश्चिम दक्षिण के अंदर रह जाता है, तो इसलिए इससे हमारा सही ऑप्शन होगा उड़ीसा। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हमें बताना है कि एकमात्र राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार ये उत्तरी स्टेट्स के अंदर आ जाते हैं, तो इसमें झारखंड ही एक ऐसा स्टेट है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी कैलमेरियन पॉइंट, ऑप्शन जी इंदिरा पॉइंट या डी नॉर्मन पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु पूछे जाए तो कन्याकुमारी होगा, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु आप जानते हैं कि 6.45 डिग्री जो दक्षिण के अंदर है, नॉर्थ में है, जो अंडमान निकोबार के अंदर, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा सी इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल
कौन सा है? दूर स्थित, हमें दक्षिण केंद्र स्थित बताना है कौन सा पॉइंट है भारत के दक्षिण से सबसे दूर। ऑप्शन ए केप कमोरियन, ऑप्शन बी पॉइंट कैलिमेरियन, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट या डी पोर्ट ब्लेयर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इंदिरा पॉइंट। 6.4। भारत की मुख्य भूमि तो 8.45 है, लेकिन यहाँ अंडमान निकोबार में भारत की शुरुआत हो जाती है इंदिरा पॉइंट से, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा सी इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है कि इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी लाहिचिंग या सी पिग्मेलियन पॉइंट या डी इनमें से सभी। पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग और या पिग्मेलियन पॉइंट, इन तीनों नामों से इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है, जो कि हमारे अंडमान निकोबार में स्थित हैं। तो इसलिए सही ऑप्शन हमारा डी होगा इनमें ये से सभी। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो भूमध्य रेखा के पास में स्थित है। ऑप्शन ए केप कमोरियन, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, डी इंदिरा कोल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा में सबसे ज्यादा जो नजदीक स्थित इसमें तो इंदिरा पॉइंट होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही होगा सी। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का जो हम भाई बताना है कि जो सर्वाधिक उत्तरी भाग स्थित हैं। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी पिग्मेलियन पॉइंट, डी इंदिरा कॉल। तो भारतीय भूमि का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल पे भारत की समाप्ति हो जाती है, जो आप जानते हैं कि पीओ की पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर स्थित है, और ये इंदिरा कोल एक दरा है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा इंदिरा कोल डी। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हमें बताना है कि जो दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार। आप जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में 6.45 नॉर्थ पर स्थित है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि रामेश्वरम से उसे कौन सा द्वीप अलग करता है? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी पंबन चैनल, सी 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। भारत की मुख्य भूमि जो रामेश्वरम से भारत को अलग करता है वो पंबन चैनल है, वो भारत को अलग करता है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आदम का पुल, आदम इज ब्रिज एंड निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित हैं? भारत है पाकिस्तान, भारत है बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या भारत म्यांमार। आदम पुल वही पुल जो राम सेतु पुल के नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि राम सेतु का संबंध भारत और श्रीलंका से रहा है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है? हमें बताना है कि जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में दोनों अलग होते हैं, वो चैनल्स का नाम बताना है हमें। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन निकोबार सुमात्रा, सी मालदीव लक्षद्वीप, डी सुमात्रा जावा। तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार आपस में दोनों अलग होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। डंकन पास किसके बीच स्थित है? हमें बताना कि जो डंकन पास एक चैनल है ये भी किन दो के द्वीपों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, सी बी दक्षिण अंडमान या मध्य अंडमान, सी दक्षिण अंडमान या छोटा अंडमान, डी कार निकोबार या छोटा निकोबार। तो जो डंकन पास है ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। द्वीप एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है, उसको बताना कि वो किस पर स्थित है। दमन के तट पर स्थित है, गोवा के तट पर या गुजरात के तट पर, या डी महाराष्ट्र के तट पर। दमन द्वीप एक गुजरात के तट पर स्थित एक छोटा सा द्वीप, तो सी ऑप्शन यहां करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 39, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, बहुत ही हमें बताना कि कौन सी संधि के द्वारा श्रीलंका और भारत आपस में अलग होते हैं। तो ऑप्शन ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, सी पाक जल संधि या डी 10 डिग्री चैनल। तो भारत और श्रीलंका आप जानते हैं कि पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका आपस में अलग होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत और जो श्रीलंका चीन के बीच में जो एक सीमा का निर्धारण किया गया है। और ऑप्शन ए रेड क्लिफ, ऑप्शन बी मैकमोहन, सी डोरुंड रेखा या सी स्टेफोर्ड रेखा। तो आप जानते हैं कि मैकमोहन रेखा के द्वारा भारत और चीन की मध्य सीमाओं का निर्धारण किया गया था। ये थे आज के प्रश्न भारत के सामान्य परिचय से। आपको कैसे लगे तो कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ
नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, ताकि आने वाले जो सारे वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंच रहे। और आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, साथ साथ में अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके, और आप एक कमेंट कीजिए, और ताकि हमें पता चले हम कितनी आपको पसंद आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए।